सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं कि अरे पूछिए। जी, आप कहते हैं नॉन मुस्लिम हमको वोट दे रहा है, लेकिन नॉन मुस्लिम आपको वोट क्यों देगा, हिंदू आपको वोट क्यों देगा जब आप शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में खुलकर खड़े हो जाते हैं, खासतौर से शर्जील इमाम के पक्ष में, जिसका वीडियो है नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देना चाहिए। ओवैसी साहब देखिए, एक बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 बेल के ऑर्डर्स आए सुप्रीम कोर्ट के, राइट। एक ऑर्डर क्या था जिसका आपने अभी नाम लिया, उन दो लोगों का। एक ऑर्डर था 2019 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब का और जस्टिस बागची साहब का। 2019 महाराष्ट्र गद्दी चोरली में एक एक्यूज पर इल्जाम है कि उसने आईईडी ब्लास्ट किया जिसमें 16 महाराष्ट्र के पुलिस के लोगों की हत्या हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस बागची की बेंच ने यह ऑर्डर दिया कि क्योंकि जिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास केस चल रहा है वहां पर बहुत ज्यादा विटनेसेस हैं और 2019 से जेल में उन्होंने इंटरिम बेल दे दी। जस्टिस संजय साहब और एक और ऑनरेबल जज साहब के पास एमटेक चेयरमैन का अरेस्ट हुए। उन पर पीएमएलए का सेक्शन लगाया गया जो ट्विन टेस्ट होता है। बहुत ही मुश्किल होता है। ट्विन टेस्ट का मतलब यह है कि मैं कोर्ट को यह बताऊं कि मैं इस जो इल्जाम मुझ पर पीएमएलए का लगा मैं बेकसूर हूं। उसमें जस्टिस संजय कुमार ने आर्टिकल 21 का हवाला देकर उनको बेल दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 डिफरेंट बेंचेस 3 डिफरेंट जजमेंट दे रहे हैं। ये आपके सामने, मैं कंफ्यूज हूं। चौथी बात यह है कि जिस कानून को चिदम्बरम बनाए थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूएपीए का कानून लाए थे, उसमें मैं वाहिद एमपी था जो सेक्शन 15A के बारे में जो डेफिनेशन था टेररिज्म का, एनी अदर मीन्स के ऊपर मैंने क्या भाषण की, कभी आप सुन लीजिए। आपकी टीम को बोलिए कि उसका वीडियो निकालकर आपको दिखाओ। मैं वाहिद एमपी था जो कहा कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों पर होगा, इस कानून का इस्तेमाल आदिवासियों पर और जो पढ़े लिखे लोग हैं जो डाइसेंट करते हैं गवर्नमेंट खिलाफ होगा। तो चिदम्बरम ने कहा कि नहीं, केस डायरी। मैंने कहा पुलिस का दिमाग इस वजह से शुरू होता है कि मुसलमान है तो एक्यूज है, ये करा होगा। 180 डेज डिटेंशन की बात मैंने की। 2019 में अमित शाह यूएपीए को और सख्त कर दिए, गंदा कर दिए। कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टी सपोर्ट की। मैं इम्तियाज जलील हर प्रोविजन पर उसका डिवीजन मांगे। अब बताइए कौन जिम्मेदार है इसका? आप मुझे खाती करार देते। हां, उन दोनों को जिसको बेल नहीं हुई, कोर्ट उनको सजा दे देगा। यकीनन मैं कहूंगा कि कोर्ट ने सजा दी, ये मुल्जिम है। हमारा जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने भी, आपकी बरादरी ने क्या किया था सुनिए। मुंबई का ट्रेन ब्लास्ट हुआ, 185 लोग मारे गए, 11 मुसलमानों को पकड़ा गया। वही कानून जो कांग्रेस ने बनाया था, 19 साल जेल में थे। मधुबनी का अंसारी जो जिंदगी में मुंबई नहीं गया, जेल में मर गया। 19 साल के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा इनोसेंट है। मरने वाले पूछ रहे हैं कि किसने मारा। 11 लोग कह रहे हैं कि 19 साल क्यों खराब हुए। कौन जवाब देगा उसका? बताइए, कौन जवाब देगा? क्या वो जो मीडिया चैनल जो उन 11 लोगों का बाजा बजा दिए, उनकी पूरी दास्तान को इस तरह पेश किया कि वो क्या क्या उनके बारे में, अब कोई पूछता उनके बारे में? एक शख्स है जो मुझसे मिला आकर ऑफिस में, बोला कि जब मैं जेल में गया था, मैं टेलर था, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, आज मेरी बेटी 19 साल की, कौन वापस करेगा उनको 19 साल? यही तो हम पूछ रहे हैं ना कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इधर या उधर करके लटकाना नहीं चाहिए, बिना केस चलाए, ट्रायल चलाए आपको जेल में नहीं रखना चाहिए, ये आपकी मांग है? सुप्रीम कोर्ट के मानक साहब, आप टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार उठाकर देख लीजिए चंद दिन पहले का, मेरे ख्याल से यह होगा 5 जनवरी या 6 जनवरी का। 3 डिफरेंट जजमेंट्स, 3 सही कह रहे हैं ऑनरेबल जजेस जी, उस पर काफी बहस भी हुई है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। तो ओवैसी साहब अब क्या बोलेंगे बताइए फिर अब आप? जी, बंगाल में चुनाव लड़ेंगे ओवैसी साहब? आदिल हसन साहब हमारे पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी हैं और बेचारे 350 वोट से बलरामपुर से हार गए, वो गए हैं और मुझसे मुलाकात करेंगे। तो आदिल हसन साहब और हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तर रहमान साहब, तौसीफ आलम साहब, मुर्शिद आलम साहब, क्योंकि सब इलाके बंगाल से सटे हुए हैं,
हम लोग बैठकर बात करके फैसला करेंगे। ओके, मतलब बंगाल, असम जो 5 स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं उस पर अभी आपकी पार्टी में चर्चा चल रही है, कोई फैसला नहीं हुआ है? बंगाल के बारे में हम लोग बैठ के बात करेंगे, फिर जब जो फैसला होगा आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी, और असम में ओवैसी साहब, क्योंकि अब तो आप पूरे देश में अपने फुटप्रिंट्स जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, असम में? नहीं, आसाम के बारे में तो अभी कुछ फैसला नहीं, आसाम के बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया और एक बार फिर से मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटफुल। थैंक यू सर।